प्यारे दोस्त थे ही, लेकिन एक लिहाज से मेंटोर थे, क्योंकि जब पहला काम किया तलत के सामने मुकाबिल खड़े होके तो बता नहीं सकते कि क्या उस वक्त हालत थी कि आज वो दिन आ गया है, जैसे कि इस काम का में आने का मकसद पूरा हो जाता है जब आप आबिद अली, तलत, शफ़ी के साथ काम कर रहे हैं। और जब जब इन लोगों के साथ खड़े होके मेरे जैसे उस ज़माने के नए एक्टर को मौका मिला, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग थी। तो एक्टर तो थे ही बहुत बड़े, हम सब के लिए एकेडमी का दर्जा रखते थे, क्योंकि हम सब ने और हमारी आने वाली नस्लें इस काम में जो जो लोग आएंगे वो सब सीखेंगे उनसे, क्योंकि जिस तरह से वो डिलीवर करते थे, जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह वो एक्सप्रेशन देते थे, वो सब चीज़ें एकेडमी का दर्जा रखती हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास और तो कोई तरीका नहीं सिखाने का। और जिन मुल्कों में तरीके होते हैं वहाँ पे भी ऐसे लोगों का काम देख के सीखा जाता है। सो आई होप कि हम ऐसा कुछ कर सकें कभी कि हम ऑनलाइन ही सही लोगों को इनका काम ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें, ताकि वो कम अज़ कम वो लोग जो इस काम में आना चाहते हैं आगे वो देखें और सीखें। सो दिल से दुआएं हैं, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत शुक्रिया। के सिलसिले में अभी असर में उनका जनाजा है और मेरा उनसे 50 बरस का कम से कम ताल्लुक, 70 की दहाई, और मुझे शफकत भी मिली बिल्कुल बच्चों वाली। बहुत कुछ सीखा भी रेडियो के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो एक एक्टर तो मुस्तनद एक्टर थे। बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे एक्टर, क्योंकि वो राडा से, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से पढ़ के आए थे, लंदन से। और इंसान बहुत बड़े थे वो, बहुत बड़े इंसान। मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गीबत करते हुए या किसी की बुराई करते हुए, बहुत धीमे थे। और हमें बैठना उठना, तमीज़, कैसे किससे बात करनी, और क्या लहन था अल्लाह ने उन्हें अता किया था उर्दू के सिलसिले में। और आप यकीन करें, रेडियो की बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी। जो जब रेडियो के ड्रामे चलते थे तो बहुत सी खवातीन जिन्होंने उन्हें देखा नहीं था, वो उनके इश्क में मुब्तला थी। मैं क्या बताऊं, बस इस वक्त दिल भारी है। लेकिन ये अल्लाह ताला का कानून है, सबने जाना है, हम सब ने जाना है। लेकिन हम सब अगर कैसा हो कि तलत हुसैन बनकर जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत लोग याद करेंगे, अल्लाह ताला खुश होगा। सिला रहमी, और असल में जब शोहरत मिलती है तो अल्लाह ताला का इम्तहान होता है। जितनी ज़्यादा शोहरत होती है उतना बड़ा इम्तहान होता है। तो आपको हम्बल रहना है, ज़मीन पर रहना है। और तलत भाई एक बहुत बड़ी मिसाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे बहरोज़ भाई कह रहे थे, जिसने आना है वो उसने यहाँ से जाना भी है। लेकिन बात सिर्फ ये कि जो भी शोबा है आपका, उसमें आप क्या करके गए और किस तरह करके गए, तो वो जो है वो लिटरली आई थिंक तलत साहब के बारे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो वो तो एक, आप मेरे जैसे शख्स के लिए तो एक चांद सूरज की तरह है, जिसको देखने की ख्वाहिश हो, जिसकी आप रोशनी में फलते फूलते हैं। और फिर सदाकार, और क्या आवाज़ और क्या अंदाज, और इतनी मेहनत है उनकी ज़िंदगी में। ये अब शायद अब आप लोग जान सकेंगे कि करियर के बचपन से लेके अगर आप, और फिर इट वाज इन हिज ब्लड, अपनी वालदा माजिदा से जैसे ब्रॉडकास्टिंग को वो लेके चले हैं। और मैं बड़े अदब से भी ये कहूँगा कि जब सौतन की बेटी एक फिल्म जब आई थी, पहली बार उन्होंने काम किया, तो वो एक तरफ थे और बाकी सब एक तरफ दिखते थे। तो दिस इज़ व्हाट तलत साहब वाज ऑल अबाउट। पाकिस्तान की जितनी फिल्मों में काम किया, ड्रामों में, कौन हवाएं को भूल सकता है, कौन मंडी को भूल सकता है। एक एक खेल आप देखते चले जाइए, तारीखी खेल, बंदिश, कितने सारे, हमारा सारा बचपन उनको देखते हुए। और फिर सबसे बड़ी बात ये, आज बुशरापा ने भी कहा कि कभी इजाफी बात आपको तलत साहब से नहीं मिलेगी बोलने में, टू द पॉइंट, प्रिसीजन, प्रिसाइज। लेकिन गुज़िश्ता सालों में मैं ये देख रहा था और मुझे खुशी हो रही थी कि वो हमें
ठीक करने की भी कोशिश कर रहे थे। वो कहते थे कि ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसिप्लिन हो, ये इडियोसिटी जो है, ये बेवकूफ़ी को फ़रोग़ मत दें, क्या बात। ढंग की बात करें, करीने के साथ, सलीके के साथ, और बड़े इसीलिए होते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि तलत साहब का ये बाब इस दुनिया में तो ख़त्म हुआ, मेरा ख्याल है हम जैसे तालिब इल्मों के लिए ये किताब खुली है और सीखने को बहुत कुछ है। आप तज़ीन की परफॉर्मेंस ही देखें कभी, और मैं कहूँगा कि सब फैमिली को अल्लाह सब्र दे, और अ ग्रेट लॉस फॉर पाकिस्तान। लेकिन नूर, जी, मैं हल्फिया कहता हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की कि तलत हुसैन साहब की तरह डायलॉग अदा कर दे, लेकिन हम नहीं पहुंच सके। लेकिन हमारा ये तुर्रा इम्तियाज कहूँगा मैं, तो इससे बड़ा लफ्ज़ नहीं है कि हम उनकी सोबत में रहें, उनकी मोहब्बत हमें मिलती रहे, और सबसे जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे इल्तमास है कि उनके लिए कलाम पाक पढ़ के बख्शें, बेशक यही दे सकते हैं। बेशक बेशक। बड़ा फनकार हमेशा वही होता है जिसका बड़ा दिल होता है। तो आज एक बड़े दिल वाला बड़ा फनकार जो है वो इस दारे फ़ानी से रुखसत हुआ। अल्लाह ताला जन्नतों में घर दे और अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आप सबसे भी दुआ की दरख्वास्त। जज़ाक। इस मुल्क का सरमाया, एक दौर मैंने और उसने रेडियो पाकिस्तान से साथ काम शुरू किया था। वो एक्टिंग की तरफ और मैं डायरेक्शन की तरफ चला गया। हमने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया, लेकिन बहुत सारे सीरियल्स के अलावा बहुत सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजरी। हमारे लिए वो एक बड़ा भाई भी था, मेंटोर भी था। मुझसे तकरीबन 7-8 साल बड़ा था। कदम कदम पर हमारी उसकी मोहब्बतें कायम रहती थी और नोक झोंक भी रहती थी। वो इज्जत करने वाला, इज्जत देने वाला, अपने काम के साथ मोहब्बत करने वाला इंसान। मोहब्बत, इज्जत, और उसका जो कमाल था, अल्लाह पाक उसे तरीक़े रहमत करे और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम इनायत करे।